हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बिल्कुल थ्योरी से समझाऊँगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन अब तक इस टॉपिक से आए हैं वो मैं आपको लास्ट में करवाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं कि बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स क्या होते हैं। बंदरगाह जल एवं स्थल की सीमा पर स्थित वह स्थल होता है जहां समुद्री व्यापार में समुद्री जहाज, यात्री शिप, कार्गो की लैंडिंग एवं अनलैंडिंग के लिए डॉक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। फ्रेंड्स, ये होता है बंदरगाह का मतलब। एक और डेफिनेशन से हम समझते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो समुद्री व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन हेतु समुद्री जहाज़ों के रुकने के लिए बनाए गए स्थलों को बंदरगाह यानी कि पोर्ट कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कुल मिला के 13 बड़े बंदरगाह हैं, ये आपको याद रखना है, एवं 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। निर्माण के आधार पर बंदरगाह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, दूसरे होते हैं कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह को फ्रेंड्स हम नेचुरल पोर्ट्स भी बोलते हैं और कृत्रिम को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या होते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह जो होते हैं प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, जबकि कृत्रिम बंदरगाह को मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ये होगी फ्रेंड्स इनकी बेसिक सी डेफिनेशन। इमेजेस से हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट कौन सा होता है, कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा होता है। फ्रेंड्स, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये है प्राकृतिक बंदरगाह। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें कोई भी ये जो बंदरगाह है ना बिल्कुल इरेगुलर शेप में है। कोई भी इसमें स्ट्रेट मतलब कि कोई कंक्रीट का या फिर किसी भी तरह का कोई मानव द्वारा कुछ भी इसमें निर्माण नहीं किया गया है। सिंपल सा है कि जहाज़ यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है, सामान को उतारा जाएगा, ठीक है, ये होता है प्राकृतिक बंदरगाह। वहीं अगर हम बात करें कृत्रिम बंदरगाह, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है और मानव द्वारा निर्मित किया गया है। ये जो फ्रेंड्स आप ये जो जगह देख रहे हो ना बिल्कुल कंक्रीट का बना हुआ है और इसे मानव द्वारा ही निर्मित किया गया है, इसलिए इसको हम कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। अब हम डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है। तो भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं हम उन्हीं को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 13 जो प्रमुख बंदरगाह है उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई बंदरगाह की, जो कि 13 प्रमुख बंदरगाह में आता है। ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन ही जाता है, पूछेंगे मुंबई बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र में। फिर आता है पारादीप बंदरगाह, डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। पारादीप बंदरगाह जो है ओडिशा राज्य में है और ये किस तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित है। तीसरा है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस राज्य में है? केरल राज्य में होगा और इसकी स्थिति कहाँ पर है? अरब सागर के तट पर है। फोर्थ है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, और इसका जो मतलब किस तट पे है? ये बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे कि नहावा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं। डबल स्टार मार्क कर लेना। नहावा शेवा बंदरगाह, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र राज्य में है और इसकी स्थिति है अरब सागर। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह है आंध्र प्रदेश में और इसकी स्थिति है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट बंदरगाह आता है तूतीकोरन बंदरगाह, ये भी प्रमुख बंदरगाह है भारत का। ये तमिलनाडु राज्य में है और इसकी स्थिति है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं गुजरात राज्य में है और इसकी स्थिति है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह बोल लो या फिर कोलकाता हल्दिया बंदरगाह बोल लो, एक ही चीज़ है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और कोलकाता हुगली नदी पर। नेक्स्ट है मरमा गाँव बंदरगाह या बोल सकते हो मुर्मू गाँव बंदरगाह, गोवा राज्य में है, अरब सागर है इसकी स्थिति। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कर्नाटक राज्य में है, अरब सागर में है इसकी स्थिति। 13वां है एन्नोर बंदरगाह, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, और
बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं भारत में, ठीक है। 13 प्रमुख बंदरगाह में से जो 3 प्रमुख बंदरगाह है ना, ये है तमिलनाडु में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह हैं यानी कि मेजर पोर्ट्स हैं, तो आपका आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? एक तो चेन्नई हो गया, ठीक है, और अगर बात करें हम दूसरा कौन सा है, तूतीकोरिन, और तीसरा कौन सा है, एन्नौर। ये 3 प्रमुख बंदरगाह हैं किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पे है, मतलब ये ना बोलें कि आपको कि प्रमुख ना शब्द इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में, तब आपका आंसर महाराष्ट्र होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ना एक एक करके जो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इनकी आपको मैं लोकेशन बताना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्यारा भारत आपके सामने, आप ये देख रहे हो मैप में, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये वाला जो तट है ना आपके सामने, जो लेफ्ट साइड में जो तट है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी तट। यह है भारत का पश्चिमी तट। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये है अरब सागर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है। ये सामने आपके सामने जो पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है भारत का पूर्वी तट। पूर्वी तट पर भी भारत के 6 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता पोर्ट, यहाँ पे है, फिर है पारादीप पोर्ट, फिर है विशाखापट्टनम, फिर आता है एन्नौर, फिर आता है चेन्नई, उसके बाद है तूतीकोरिन। ये 6 प्रमुख पोर्ट हैं, आपको मिलेंगे कहाँ पे? पूर्वी तट पर। और पश्चिमी तट पर भी कुल मिला के 6 हैं। और फ्रेंड्स, जो 13वां है वो है अंडमान निकोबार में स्थित पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको लोकेशन से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने लोकेशन है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपसे ना एग्जाम में ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि आपको बताएंगे, पूछेंगे बताओ कि आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो ऑर्डर है पोर्ट का वो बताओ। तो सबसे पहले कांडला आता है, फिर मुंबई आता है, फिर मुर्मुगांव आता है, फिर बेंगलुरु आता है, फिर कोचीन आता है। इस हिसाब से फ्रेंड्स आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कांडला बंदरगाह की, ठीक है। ये आपके सामने लोकेशन है कांडला बंदरगाह की। आई होप आपको लोकेशन पता लग गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इजीली कर पाओ। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह है गुजरात राज्य में। ये आप देख सकते हो लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कांडला बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है, भारत के कच्छ जिले में स्थित है, जो कच्छ की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। आपको फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो कांडला बंदरगाह है ना, इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बात थी कांडला बंदरगाह की। अब दूसरा जो प्रमुख बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। लोकेशन आपको बताता हूँ, ये हमारा प्यारा भारत है, ये है फ्रेंड्स मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या बताया मैंने आपको कि मुंबई बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपका आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। यह है महाराष्ट्र राज्य में। इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक का खिताब प्राप्त है। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं, ये हलचल भरा बंदरगाह भारत में सबसे व्यस्त है, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब फ्रेंड्स सबसे बिजी बंदरगाह है ये, ठीक है। और देश का जो फ्रेंड्स जो कुल निर्यात होता है उसका लगभग 5वां हिस्सा जो है ना, यही बंदरगाह जो होता है ये मतलब मेंटेन करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बिजी बंदरगाह भी यही है। बंदरगाह में आपको जवाहर द्वीप नामक एक द्वीप भी मिलेगा, जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने के लिए 4 घाटों से सुसज्जित है। और भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मुंबई बंदरगाह 3 गोदी सुविधाओं का दावा करता है, जो कि है प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा। तीसरा बंदरगाह अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है नाहवा शेवा बंदरगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको, ठीक है। तो डिटेल में हम समझते हैं। नाहवा शेवा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आर्टिफिशियल
पोर्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये है इसकी लोकेशन, ठीक है। ये जो तट मैंने आपको बताया था, ये तट कौन सा है, ये तट है पश्चिमी तट, और ये वाला तट जो है ये है पूर्वी तट। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है। और कृत्रिम बंदरगाह है मतलब कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ कौन सा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में। किस प्रकार का बंदरगाह, यानी कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बंदरगाह है। नाहवा शेवा बंदरगाह, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि नाहवा शेवा बंदरगाह नहीं दिया जाएगा आपको, आपको दिया जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, इसका नाम है नाहवा शेवा बंदरगाह, दोनों एक ही है। ध्यान रखना है आपने कि नाहवा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। नवी मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं और मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। मतलब फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो पश्चिमी तट का जो प्रमुख बंदरगाह है ना, वो मुंबई बंदरगाह है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बिजी होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा मतलब शिप आने के कारण एक बंदरगाह की और ज़रूरत पड़ी, बनाया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसलिए फ्रेंड्स इसे ना सहायक बंदरगाह कहा जाता है मुंबई बंदरगाह का। आई होप फ्रेंड्स आपको जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत का सबसे बड़े कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह का खिताब रखता है, जो देश के लगभग 56% कंटेनरों को संभालता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जहाँ आपको ना जितने भी बंदरगाह होते हैं यानी कि शी पोर्ट होते हैं, उस पर इस प्रकार के बड़े बड़े आपको कंटेनर नज़र आते हैं, ठीक है, जिस पे कि कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम कंटेनर कहते हैं, जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे कि नाहवा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं। यह बंदरगाह भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेनर को तो यही हैंडल कर रहा है, इसलिए व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये वाला बंदरगाह। अब फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ बंदरगाह है वो है मुर्मू गांव बंदरगाह। गांव से आपको याद रखना है गोवा, गांव गोवा। तो मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ पर स्थित हुआ, गोवा राज्य में स्थित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो भारत का छोटा सा राज्य है गोवा, यहीं पर है मुर्मू गांव बंदरगाह, ठीक है। ये है इसकी लोकेशन। आई होप आपको ये लोकेशन पता लग गया होगा इंडिया के मैप में, ठीक है। मुर्मू गांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा किस प्रकार का बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर स्थित है, और ये किस राज्य में स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। मुर्मू गांव बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर स्थित है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि ये जो मुर्मू गांव बंदरगाह है किस नदी के तट पर स्थित है, जुआरी नदी के तट पर स्थित है, यह एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि जुआरी नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, मुर्मू गांव बंदरगाह। गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। मतलब फ्रेंड, जो गोवा से जो लौह अयस्क होता है यानी कि जो आयरन का ओर होता है, ईरान कंट्री को यहीं से निर्यात किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला जो बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। आपको ट्रिक क्या याद रखना है, मंगलोर मतलब बेंगलोर। बेंगलोर आप सभी को पता है कि बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, और सभी को पता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटक में है। तो आपको पता लग गया कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक स्टेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं, ये है मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये जो एरिया है ना कर्नाटक का है, ठीक है। और फिर से बताता हूँ आपको मैं क्लीन करके, देखो ये जो बंदरगाह है ना मैंगलोर बंदरगाह यहाँ पर है, ठीक है। और ये कौन सा एरिया है, ये है कर्नाटक स्टेट। तो कर्नाटक स्टेट में हुआ न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है, जहाँ गुरुपुरा नदी अरब सागर में मिलती है। याद रखना आप सभी को कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर से मिलती है। उसके बाद है कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कुद्रेमुख का जो लौह अयस्क है किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कोचीन बंदरगाह, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे प्यारे भारत में कोचीन बंदरगाह की लोकेशन कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये है कोचीन बंदरगाह, ठीक है। जिसे कि शॉर्ट में कोची बंदरगाह भी बोलते हैं। कहाँ पर है, भारत के केरल राज्य में है।
कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, केरल राज्य में स्थित है, ये मैंने आपको बताया। कोचीन बंदरगाह जिसे कोची बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कोची की झील में विलिंगडन द्वीप और वल्लारपदम द्वीप के बीच स्थित है। कोचीन बंदरगाह के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जिसे वल्लारपदम टर्मिनल भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वल्लारपदम टर्मिनल किस बंदरगाह के भीतर स्थित है, कोचीन बंदरगाह के भीतर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको आपकी रवि सर की वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कॉन्टेंट और कंप्लीट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको किसी और सोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, जितने भी प्रमुख बंदरगाह थे, कुल मिला के 6 प्रमुख बंदरगाह थे पश्चिमी तट पर, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित 6 प्रमुख बंदरगाह, जिसमें कि फ्रेंड्स 7वां बंदरगाह एक होगा, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर वाला, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपने ध्यान रखना है। कोलकाता बंदरगाह, जिसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, जिसे औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब फ्रेंड्स, ये जो कोलकाता बंदरगाह है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल राज्य में है, प्राकृतिक बंदरगाह है, पूर्वी तट पर स्थित है, और इसी के साथ इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। ठीक है, यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं बल्कि हुगली नदी पर स्थित है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है, जो कि समुद्र तट पर स्थित है। ध्यान से समझना है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह हम पढ़ रहे हैं। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है, दोनों बंदरगाह अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता बंदरगाह की। आपको बताना चाहता हूँ कि कोलकाता बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है भारत का, जो कि समुद्र के तट पे नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। उसी के साथ इसका जो सहायक बंदरगाह है वो है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है ये है समुद्र तट पर स्थित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है, एक है नदी पर, एक है समुद्र पर, और लेकिन पढ़ते हम इन दोनों को एक साथ हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ जो मैंने आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना, वो है खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर है इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। अब अगला जो बंदरगाह है फ्रेंड्स वो है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह जो है फ्रेंड्स ये भी पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित और इसे राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक बंदरगाह है, उसके बाद ओडिशा राज्य में है। यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से वहाँ स्थित है जहाँ महानदी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। 1966 में पारादीप बंदरगाह को भारत के 8वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया था। झारखंड और ओडिशा का लोहा जापान को यहीं से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रमुख बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो लोकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की। तो फ्रेंड्स ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आई होप आपको ये लोकेशन पता लग गई होगी। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में जानते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जिसे कि विजाग बंदरगाह भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। आपको याद रखना है कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है इसे विजाग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वह कौन सा बंदरगाह है जो कि डॉल्फिन नोज नामक जो पहाड़ी है उसके निकट स्थित है, तो आपका आंसर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यही कारण है फ्रेंड्स, ये जो बंदरगाह है जो समुद्र की तेज हवाएं होती हैं उसके से सुरक्षित रहता है। अब अगला बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। ठीक है,
तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एन्नोर बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो है कामराजार बंदरगाह, जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एन्नोर बंदरगाह है इसका नया नाम हो गया है कामराजार बंदरगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कामराजार बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है? एन्नोर बंदरगाह का। इसे भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना डबल स्टार मार्क कर लीजिए, हर एग्जाम में छपता है कि भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह कौन सा है। आपका आंसर होगा एन्नोर बंदरगाह, या ऑप्शन में आपको दे देंगे कामराजार बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखना है फ्रेंड इस पॉइंट को। और यह देश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है जो निगम के रूप में कार्य करता है। इसे आधिकारिक तौर पर भारत के 12वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता दी गई थी। यह बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है। आपका आंसर क्या होगा? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड एवं निगमीकृत बंदरगाह है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो चेन्नई बंदरगाह है इसकी लोकेशन आप ये देख लीजिए मैप में। ठीक है, ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इससे पहले जो मैंने आपको एन्नोर बंदरगाह पढ़ाया वो भी कहाँ पे था? तमिलनाडु में। ये है इसकी लोकेशन। ठीक है, अब चेन्नई बंदरगाह पढ़ रहे हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखना आप सभी को कि सबसे पुराना जो आर्टिफिशियल बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह कहा जाता था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह होने का खिताब रखता है। नेक्स्ट है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है फ्रेंड्स ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आपको मैंने बताया था कि जो तमिलनाडु राज्य है भारत का, इसमें 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? एन्नोर, ठीक है, दूसरा जिसे कि हम कामाराजा बंदरगाह भी बोलते हैं, चेन्नई, और तीसरा तूतीकोरिन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसका नया नाम क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। याद रखना आप सभी को, तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं तथा सामग्री को छोटे जहाज़ों से ले जाया जाता है। अपने व्यापारिक महत्व के अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नया नाम क्या हो गया है इस बंदरगाह का। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको ये बताया कि ये एक छिछला बंदरगाह है। मतलब छिछला बंदरगाह होने का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो बड़े जहाज़ हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि इनकी गहराई बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या करना पड़ता है कि जो बड़े जहाज़ होते हैं ना कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं, फिर वहाँ से ना छोटे जहाज़ भेजे जाते हैं जिसमें कि सामान को लोड अनलोड किया जाता है। अब है हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपको बताना चाहता हूँ, ये है लोकेशन पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो कि अंडमान सागर के किनारे स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको जितना भी मैंने समझाया थ्योरी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, आपकी रवि सर की मेहनत भी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि। अब फ्रेंड्स हम ना जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पीछे मैंने डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? पूछा गया कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि भारत के में कुल मिला के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पे ना आपको 12 भी आंसर मिलता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जो आंसर सही होता है वो 13 होता है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है उसे भी 13 प्रमुख बंदरगाह में जगह दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है फ्रेंड्स, इस राज्य में सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं। कितने हैं? 48। अब आपको ध्यान से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको बताया कि 48 बंदरगाह हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह है, मतलब जो मेजर पोर्ट्स हैं वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तब आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रमुख बंदरगाह है। वैसे अगर देखा जाए कि 200 से ज़्यादा बंदरगाह है तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में है? महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूछा गया है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है इंडिया का? सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है फ्रेंड्स, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? डबल स्टार मार्क करना एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई बंदरगाह। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है हमारा, किस बंदरगाह को मत्स्य पतन कहते हैं, यानी कि फिशिंग पोर्ट कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यह है भारत का मत्स्य पतन। अगला क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ओडिशा। भारत का जो ओडिशा राज्य है यहाँ पर है पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य में कोचीन बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हुगली नदी पर। हुगली नदी पर कोलकाता हल्दिया बंदरगाह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो वैसे तो आपको मैंने बताया था कि कोलकाता जो है, कोलकाता बंदरगाह जो है वो है हुगली नदी पर, और जो हल्दिया बंदरगाह है वो है समुद्र तट पर, लेकिन इसको पढ़ा कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत का जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर है एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। भारत का जो गोवा राज्य है इस राज्य में है मर्मुगांव बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी एन्नोर बंदरगाह। और फ्रेंड्स ये जो एन्नोर बंदरगाह है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो चुका है। गूगल पे या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए। यहाँ पे आपको रवि सर की जो सबसे ट्रेंडिंग पीडीएफ है करंट अफेयर्स की, वो फ्रेंड्स लॉन्च हो गई। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पर। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ में फ्रेंड्स पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ अवेलेबल है। वेबसाइट पर आप ज़रूर विजिट करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके रवि सर की पीडीएफ। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ आपके रवि सर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ज़रूर इंस्टॉल कर लेना मोबाइल में। ठीक है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हर टॉपिक का आप टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में स्थित है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में नहावा शेवा बंदरगाह जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी गुजरात में। गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट या बोल सकते हो कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया ना कि हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, फ्रेंड्स ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस पर विजिट करके आप जो ज्योग्राफी की जो हमारी 5000 क्वेश्चन की जो मास्टर पीडीएफ है वो ज़रूर बाय कर लेना। इसमें आपको जितने भी टॉपिक हैं जितने भी टॉपिक है ज्योग्राफी के वो आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की,
पॉलिटी की, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाती है आपकी रवि सर की इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वेबसाइट पे आप ज़रूर विजिट करें, मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना इस टॉपिक का टेस्ट लगाने के लिए। तो प्ले स्टोर पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देश का पहला कॉर्पोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एन्नोर बंदरगाह। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती समुद्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कोलकाता बंदरगाह जो है ये भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नहावा शेवा बंदरगाह, नवी मुंबई में है, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोची बंदरगाह जो है इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात का जो है फ्रेंड्स, ये कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पे है, मतलब नंबर 1 पे है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया गुजरात राज्य में पहला बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बताना चाहता हूँ, कांडला बंदरगाह जो गुजरात का है ये स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह है। और स्वतंत्रता से पहले ना कराची बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद कराची चला गया पाकिस्तान में, इसलिए जो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो पहला बंदरगाह विकसित किया गया वो था कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे नया बंदरगाह है और ये प्रमुख बंदरगाह है भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 224। फ्रेंड्स ये जो नंबर है ना 224, ठीक है, ये बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये अप्रॉक्सीमेट है। भारत में कुल बंदरगाह कितने हैं? 224 और प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13। और अगर हम बात करें इन 224 में सबसे ज़्यादा बंदरगाह 48 कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ये जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं इसमें सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस में है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंद बंदरगाह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए, लैंड लॉक्ड पोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम बंदरगाह। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ये भूमि बंद बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है चेन्नई बंदरगाह, दूसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा है एन्नोर पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लो अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्मुगांव बंदरगाह। याद रखना है, मार्मुगांव बंदरगाह जो है ये भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद से में गिरावट आई? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सूरत। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत में बंदरगाह के नेतृत्व में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सागरमाला। सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्दिया। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह।
स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारादीप बंदरगाह। कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हरित बंदरगाह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तूतीकोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर इनमें से क्या किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है ये कोलकाता बंदरगाह का नया नाम हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अजिकल बंदरगाह स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराने काम करने वाले पतन का नाम बताइए। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोलकाता पतन यानी कि कोलकाता पोर्ट। भारत के किस बंदरगाह को नहावा शोभा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी से पढ़ाया है टॉपिक वाइज, उसी में सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग वाली वीडियो जो थी इसकी थ्योरी वाली, अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत आसानी हो रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अपने रवि सर को आप लाइव देख सकते हो। ब्लॉगिंग चैनल है हमारा रवि अदिति ब्लॉग्स, इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई महाराष्ट्र में। भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत में स्थित मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। भारत में स्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहावा शेवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाहों में प्रथम स्थान पर है? आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जवाहरलाल नेहरू, जिसे कि नहावा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, किस बंदरगाह को वीओ चिदंबरम बंदरगाह भी कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, तूतीकोरिन बंदरगाह। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक करवा दिया भारत के प्रमुख बंदरगाह। और फ्रेंड्स, आपको ना वीडियो का कंटेंट देख के पता लग रहा होगा कि फ्रेंड्स इतना ज़्यादा कंटेंट और इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, ना ही किसी वीडियो में मिलेगा। और आई होप फ्रेंड्स आपका मैंने ये टॉपिक ना आधे घंटे के अंदर करवा दिया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी पसंद आई है, रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि रवि सर की वीडियो आपको कैसी लगती है। अगला टॉपिक आपको ना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे आप
कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप सभी के कमेंट रीड करता हूँ, आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। जितना भी टफ टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बस कमेंट करना, आपके लिए मैं वीडियो बिल्कुल ईजी मेथड में लेकर आऊँगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारी जो ई बुक्स है फ्रेंड्स वो ज़रूर बाय कर लेना, क्योंकि उसमें आपको सभी टॉपिक्स मिल जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब नोट्स बनाने का आपकी टेंशन खत्म, मतलब जो काम आप एक साल में करोगे फ्रेंड्स, ठीक है, हमारी ई बुक में सिर्फ आप 2 से 3 दिन में पूरी ई बुक पढ़ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मतलब कम टाइम में ना आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हमारी जो जीके की ई बुक है, पॉलिटी की ई बुक है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, करंट अफेयर्स की तो इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है हमारी, ठीक है, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ये PDF। तो ये सभी आप बाय कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करना है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं और देना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी IQ GK, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।